आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ लाइनों के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो सब लोगों ने गणित हमासा और भावी शिक्षकों आप लोग सब लोग कैसे हैं? तो आपके बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है वो आपके है 1 जून 2025 को है। और आज आपके इसमें जीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके लगभग 50 क्वेश्चन, और उसमें आपके जो राजस्थान ज्योग्राफी का जो वेटेज रहता है वो है आपके 18 क्वेश्चन। कितने हैं? 18 क्वेश्चन। 1 जून को है 50 क्वेश्चन आते हैं, और आपके लगभग कितने आते हैं राजस्थान ज्योग्राफी से? आपके 18 क्वेश्चन आते हैं प्रतिवर्ष। अब हम रिवीजन तो क्या है कि कर लेते हैं, रिवीजन करना आसान काम है, लेकिन जो सबसे बड़ी हमारी कमी छूट जाती है, हम क्या है कि जो पीवाईक्यू होते हैं हम उनका एनालिसिस नहीं करेंगे। और इसी के मद्देनजर रखते हुए आपके अपन क्या है कि पर डे अपन क्या है कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश नहीं, हम पेपर में लगभग पूरे के पूरे जो 18 क्वेश्चन है वो हमारे राइट होंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या है कि हम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए आज। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके पहला क्वेश्चन है, आराम से ध्यान से पढ़िएगा और फिर हम इसका आंसर भी देंगे और आपके एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? किस वर्ष जो संभागीय आयुक्त का पद था उसको समाप्त कर दिया गया और पुनर्वापस स्थापित भी कर दिया गया? तो बताओ सब लोग कौन सा ईयर था? अगर हम ईयर की बात करें आपके तो वो था 1962 का जो ईयर था उसमें आपके समाप्त कर दिया गया था, और 1987 था उसमें वापस ये व्यवस्था लागू कर दी गई, ये व्यवस्था लागू कर दी गई। अगर हम इसमें बात करें संभागीय व्यवस्था आपकी कब आई थी, तो वो आई थी आपके 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था लाई गई थी। इस समय हमारे जो मुख्यमंत्री जी कौन थे? वो थे आपके हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी। इस समय हमारे कितने संभाग थे? तो इस समय आपके 5 संभाग थे, और आपके 25 जिले थे, 25 जिले थे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि संभागीय व्यवस्था कब लागू की गई थी? 30 मार्च 1949 को। हीरालाल शास्त्री जी उस टाइम हमारे क्या थे? आपके मुख्यमंत्री जी थे। 5 संभाग और 25 जिले थे। फिर आया आपके अप्रैल 1962, अप्रैल 1962, और इस समय हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे वो आपके थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी। और उन्होंने क्या किया? संभागीय जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया, संभागीय जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया। इस समय आपके मुख्यमंत्री जी कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी। और इन्होंने क्या कर दिया? इसको जो संभागीय व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया? समाप्त। ठीक है, अगर याद नहीं रहे सुखाड़िया जी यानी सूख गया, सूख गया यानी समाप्त कर दिया गया। मारवाड़ी में बोले सूख यानी समाप्त हो गो, तो उसको मतलब सुखाड़िया नहीं, सूख गया यानी समाप्त हो गया। फिर आया आपके 1987 यानी 1987 का समय आया। उस टाइम अगर हम देखें तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी कौन थे? आपके हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। और उन्होंने क्या है कि ये जो संभागीय व्यवस्था थी, जो आपके संभागीय व्यवस्था थी उनको वापस पुनर्स्थापित कर दिया। जिसको क्या कर दिया? पुनर्स्थापित कर दिया, पुनर्स्थापित कर दिया। अब मोहनलाल जी सुखाड़िया के टाइम तो सूख गई यानी समाप्त हो गई, अब हरी यानी हरियाली आई तो वापस ये व्यवस्था आपके लागू हो गई। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को क्या है, आप एक बार नहीं 2 बार है, ध्यान से पढ़िएगा।
और आप बोलते हैं क्वेश्चन अगर आराम से पढ़ते हो तो आपका आंसर भी आराम से आ जाता है। तो बोलते हैं 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का पूर्व 10 में से किस जिले या जिलों का भाग था? 27वें जिले के रूप में गठित जो धौलपुर था, धौलपुर जो हमारा 27वां जिला था, जब उसका गठन किया गया था तो किस जिले का वो भाग था या जिले या जिलों का भाग था? तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल भट्ट। भरतपुर से आपके अलग करके क्या बनाएगा? धौलपुर जिला बनाएगा। अगर हम धौलपुर के बारे में बात करें तो धौलपुर है, उसकी जो सीमा किससे लगती है? आपके यूपी व एमपी जो राज्य है उनसे उसकी क्या लगती है? आपके सीमा लगती है। अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें, किसके? धौलपुर के प्राचीन नाम की बात करें, वो आपके धवलगिरी। अगर कोई पूछा आपको धौलपुर का प्राचीन नाम क्या है तो वह आपके कौन सा है? धवलगिरी। धवलगिरी, धवलगिरी प्राचीन नाम क्या है आपके? धवलगिरी। ये आपके प्राचीन नाम क्या है? धवलगिरी है। फिर आपके क्या है कि भटपुर से कब अलग हुआ? भटपुर से अलग होके कब बना? वो था 1982 में आपके अलग होकर भरतपुर से क्या है कि नया जिला बनाया गया था, वो था आपका धौलपुर। उसका विभाजन कब हुआ? 1982 में। ठीक है, और यही बात आपके आगे लिखी गई है। इसकी उत्तर प्रदेश एमपी में आपकी क्या सीमा लगती है? प्राचीन नाम धवलगिरी है। 1982 में क्या है? इसका धौलपुर से आपके भरतपुर से अलग करके धौलपुर जिला बनाया गया। अगला बात है भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत का जो मैप है, स्थिति का मतलब लोकेशन होता है, भारत का जो मैप है उसके किस दिशा में क्या है कि आपके राजस्थान राज्य स्थित है? किस दिशा में आपके राजस्थान राज्य स्थित है? तो देखे बताओ, आपको मैप वगैरह आता है ना अच्छे से? किस दिशा में स्थित है बताओ? वो है आपके उत्तर पश्चिमी भाग। उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग में। तो ये आपके इंडिया का मैप है। ये आपके इंडिया का मैप है। पटाख से बनाते हैं। तो ये आपका इंडिया का मैप है और यहाँ पे आपके क्या है? राजस्थान। यहाँ पे क्या आपके? राजस्थान। तो अगर हम दिशाओं की बात करें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कैसा है? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये आपके राजस्थान। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कोई पूछे तो कहाँ पे स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में। और अगर कोई गोलार्ध पूछ ले आपको, अगर कोई गोलार्ध पूछ ले कि अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो अगर अक्षांशीय दृष्टि से पूछे कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो वो है आपके उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और अगर देशांतरीय स्थिति से पूछे, अगर देशांतरीय स्थिति से पूछे कि कौन से गोलार्ध में स्थित है देशांतरीय स्थिति से, तो वो है आपके पूर्वी गोलार्ध। कौन सा? आपके पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर भौगोलिक स्थिति का मतलब आपके लोकेशन के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो अगली स्लाइड में आपके यही बताया गया। उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, उसको वायव्य कोण बोला जाता है। अक्षांश की दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर देशांतरीय दृष्टि से है तो वो आपके पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है आपके, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का आकार, राजस्थान का आकार कैसा है? तो राजस्थान का आकार बताओ कैसा है? त्रिभुजाकार है, पतंग, समानांतर है, चतुर्भुजाकार है, या पंचभुजाकार है, या षटकोणीय है? कौन सा है बताओ देखें। अरे आगे निकल गया, एक मिनट। हाँ, अब बताओ कौन सा है आपके? त्रिभुजाकार है, पतंग के समानांतर एवं सम चतुर्भुजाकार है, या फिर पंचभुजाकार है, या षटकोणीय? तो अगर हम बात करें कि राजस्थान का आकार कैसा है, तो राजस्थान का आकार है आपके पतंगाकार। राजस्थान का आकार कैसा है आपके? पतंगाकार। आपको इसके बारे में ध्यान जो बात रखनी है वो है कि आपके राजस्थान के जो स्थलाकृति उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? सर्वप्रथम किसने बताया था? तो अपन की जो जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत, ठीक है,
जयपुर रियासत में एक आपके ब्रिटिश अधिकारी थे, हेल्थ अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, उनका नाम था प्रोफेसर टी.एच. हेंडले। उनका जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका क्या नाम था? प्रोफेसर टी.एच. हेंडले। उन्होंने पहली बार सर्वप्रथम क्या है कि राजस्थान की जो इस्लाह करती है उसके बारे में बताया, इन्होंने बताया था। और इसी के आधार पर क्या है कि जो जयपुर रियासत के आपके राजा थे राम सिंह द्वितीय जी, उनको बोला गया था कि इस्लाह करती का निर्धारण करके कि आप है ना जो जयपुर है उसको किस में, गेरुए रंग में रंगवा दीजिए। तो इन्होंने क्या कि सर्वप्रथम क्या है इस्लाह करती का निर्धारण किया, राजस्थान की इस्लाह करती का सर्वप्रथम निर्धारण किया, इस्लाह करती का सर्वप्रथम निर्धारण किया। ठीक है, प्रथम निर्धारण किया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है यही आपके उसमें बात लिखी गई है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग समान है? तो आपके कौन से 4 देश दे रखे हैं यूरोपीय। एक तो आपके कौन सा, नॉर्वे, दूसरा है बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है और पोलैंड है। तो बताइए इनमें से कौन से देश के क्षेत्रफल के बराबर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है? कौन से? वो है आपके, एक तो नॉर्वे है, दूसरा है आपके पोलैंड, यानी 4 नंबर ये। ठीक है, कौन सा है? नॉर्वे और पोलैंड। उसके अलावा भी और से है, जैसे आपके एक तो कांगो हो गया, कांगो, एक तो आपके कांगो रिपब्लिक हो गया, फिर आपके जर्मनी हो गया, फिर आपके जापान है, वियतनाम है और नॉर्वे और पोलैंड है। इनके क्या कि क्षेत्रफल के बराबर ही किसका है? आपके राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो एक तो आपका कौन सा है? कांगो रिपब्लिक, दूसरा आपका कौन सा है? जर्मनी है, तीसरा आपके जापान है, फिर आपके वियतनाम है, फिर आपके नॉर्वे और पोलैंड तो है। तो इनके क्षेत्रफल के बराबर आपके क्या है कि हमारा जो प्यारा राजस्थान है उसका क्षेत्रफल है, बराबर है। उसके अलावा अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं, वो है आपके ब्रिटेन का जो क्षेत्रफल है, ब्रिटेन से लगभग 2 गुना बड़ा है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। अगर श्रीलंका की बात की जाए, श्रीलंका से बात की जाए तो वो है आपके कितना है? 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। अगला अगर हम बात करें आपके इजराइल है, ऊपर लिख लेते हैं, जो इजराइल है, इजराइल से जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो आपके कितना है? 17 गुना। कितना है? 17 गुना बड़ा है। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है और अगली स्लाइड में आपकी यही बात बताई गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लो आप लोग। तो है वो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली जो दोनों रेखाएं हैं वो किस जिले में एक दूसरे को काटती है? जो आपके उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई वो काटने वाली जो दोनों रेखाएं खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, वो आपके राजस्थान में कौन से जिले में एक दूसरे को काटती है, वो आपको बताना है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें, वो कौन सा आपके 1 नंबर है जयपुर, 2 नंबर है नागौर, 3 नंबर है आपके अजमेर और 4 नंबर है पाली। तो बताइए कौन से जिले में एक दूसरे को काटती है? तो वह है आपके नागौर। कौन से जिले में एक दूसरे को काटती है? वो है आपके नागौर। आपको इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है जो मैं बता देती हूँ। वो है आपके जो सैटेलाइट से क्या होता है कि ऊपर से देखते हैं, सैटेलाइट से तो नागौर का एक गांव है गगराना। कौन सा है? गगराना, ये भी आपके नागौर में ही पड़ता है, गगराना है। तो सैटेलाइट से देखते हैं तो ये दोनों रेखाएं जो आपके गगराना जो गांव है वहां पे काटती है। कौन सा है? सैटेलाइट से देखें तो गगराना है, वो कहाँ? गगराना में एक दूसरे को काटती है।
लेकिन आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान यानी आरपीएससी, आरपीएससी राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग है, उन्होंने किसको मान रखा है? लापालोई, लापालाई। ये भी आपके नागौर में पड़ता है। लापालोई जो गांव है उन्होंने इसी आंसर को मान रखा है। कौन सा? तो हमें थोड़ा इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि इस पे, सैटेलाइट वाले पे नहीं। जो हमारे लिए तो मेन पॉइंट है कि जो आरपीएससी मानती है हम उसी को ही हमें आंसर मानना पड़ता है। तो आरपीएससी ने माना है लापालोई गांव है, वहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं। यह भी आपके नागौर में है, वो भी आपके नागौर में, ठीक है। ये भी आपके नागौर में, नागौर, ठीक है। इसमें भी आपके यही बात बोली गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, देख लो। तो है रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। 1 नंबर पॉइंट में लिखा गया है हिंदू कोटमल गंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक है। कहाँ से? हिंदू कोटमल से बाखासर तक है। दूसरा है कोणा गांव से साहागढ़ तक है। कौन सा? कोणा गांव से साहागढ़ तक है। तीसरा जो पॉइंट है वो हिंदू कोटमल से साहागढ़ तक है और कोणा गांव से बाकासर तक है। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो है आपके हिंदू कोटमल से बाकासर तक, हिंदू कोटमल से बाखासर तक। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सब लोग बताओ। 1 नंबर जो ऑप्शन है उसमें भरतपुर दे रखा है, 2 नंबर पे धौलपुर और 3 नंबर पे आपके अलवर और 4 नंबर पे दे रखा है आपके दौसा। तो बताइए सब लोग कौन सा है इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो कौन सा है? पूर्वी जिला है। पूर्वी जिला कौन सा है? वो है आपके कौन सा है? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। तो ये आपके राजस्थान का मैप है। मेरे को बनाना नहीं आता तो पतंग ही बना लेते हैं अपन तो पतंग ही बना लेते हैं, इसी में खुश। तो अगर हम बात करें कि ये आपका पूर्वी जिला है, कौन सा? आपके धौलपुर। पूर्वी जिला है वो है आपके धौलपुर। और पश्चिमी जिला कौन सा है? वो है आपके जैसलमेर। पश्चिमी जिला कौन सा है? वो है आपके जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। अगर बात करें कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, वो आपके श्रीगंगानगर, ठीक है, श्रीगंगानगर, गंगानगर। और सबसे अगर पूछे कि दक्षिणतम जिला कौन सा है, वो है आपके बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो सबसे जो दक्षिणतम जिला है वो कौन सा? आपके बांसवाड़ा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ। पूर्वी जिला कौन सा? आपके धौलपुर है। जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा? आपके जैसलमेर है। उत्तरी जिला है वो श्रीगंगानगर है। सबसे जो नीचे वाला है दक्षिणी जिला वो है आपके बांसवाड़ा। और यही बात आपके इसमें लिखी गई है कि जो आपके है उत्तर से दक्षिणतम है आपके 826 किलोमीटर फैला हुआ है, कोणा गांव से लेकर बोरकुंडा तक। और अगर बात करें आपके पूर्व से पश्चिम, तो आपके पूर्व में सिलाना, धौलपुर से लेके आपके जैसलमेर में कटरा गांव है, वहां तक आपके क्या है? कितना है? 869 किलोमीटर फैला हुआ है। आपको अगर नाम याद ना रहे ये वो गांवों के, तो उसकी एक ट्रिक है आपके। अगर ट्रिक की बात करें तो बोर को काटकर शिलो, बोर को काटकर शिलो, बोर को काटकर शिलो, बोर को काटकर शिलो। तो बोर यानी बोरकुंडा हो गया, को यानी कोणा हो गया, ठीक है। काट कर यहाँ पे कटरा हो गया और सिलो यानी आपके सिलाना। ये कहाँ पे पड़ता है? आपके धौलपुर में पड़ता है, ठीक है। मैं लिख ही देती हूँ। ये आपके कौन सा है? बोरकुंड। ये है आपके है कोणा। ये है आपके कटरा। ये आपके जैसलमेर में पड़ता है सिलो यानी सिलाना।
सिलाना, सिलाना। ये आपके क्या है, प्रमुख जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिमतम बिंदु पे स्थित आपके राजस्थान के प्रमुख गांव है या स्थान है। अगला जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार कि राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से साथ है या बनाता है। तो कौन सा राज्य है जिसके साथ राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ है, किस राज्य के साथ है बताओ। एक नंबर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, दूसरे में पंजाब है, तीसरे में हरियाणा और चौथे में क्या है आपके मध्य प्रदेश। तो बताओ, देखें आंसर। आपके जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, आपके जो राइट आंसर है वो कौन सा, आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हमारी क्या है कि सर्वाधिक जो राज्यों में सर्वाधिक हमारी सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश के साथ लगभग आपके जो ये मध्य प्रदेश है, जो आपके मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में उसके साथ राजस्थान के 10 जिले क्या है कि आपकी सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 10 जिले, 10 जिले हैं इसके साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगर सर्वाधिक की बात करें, अगर सर्वाधिक की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो कौन सा है, सर्वाधिक लंबा है वो जो जिला है वो कौन सा है, झालावाड़। किसके साथ, एमपी के साथ, वो है आपके झालावाड़। वो जो सबसे कम सीमा जो बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा, आपके भीलवाड़ा। सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम की बात करें वो कौन सा, आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जो जिला है वो सबसे कम आपके क्या है कि सीमा बनाता है। तो ये है आपके होगी। अगली हम जो बात करेंगे, अगर आपको राजस्थान के संदर्भ में पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाए, राजस्थान के संदर्भ में, ये तो आपके एमपी के संदर्भ में था। ठीक है, अगर राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना, नहीं सर्वाधिक राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा बना, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, राज्य नहीं आपके जिला, राज्य सॉरी राज्य तो अपन का राजस्थान खुद ही है। सर्वाधिक सीमा अंतर्राज्यीय जो सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, वो भी आपके कौन सा है, झालावाड़, झालावाड़। और आपके सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है, कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, सीमा बनाने वाला जिला वो कौन सा, आपके बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर ये आपके गुजरात के साथ आपकी सीमा साझा करता है। सिर्फ आपके 14 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है, यानी 14 किलोमीटर आपकी क्या है कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो आपको इसमें इतनी बात ध्यान रखनी थी। इसमें भी आपकी यही है, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए और आंसर को भी आप देख लीजिए एक बार, ऑप्शन को भी। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें भरतपुर दे रखा है, दूसरे में आपके धौलपुर, तीसरे में आपके कोटा और चौथे में आपके झालावाड़। तो बताइए तो कौन सा जो जिला है जहाँ पे सूर्य सबसे पहले उगता है। अगर मारवाड़ी में बात करें, कौन से जिले में सूर्य सबसे पहले उगता है। आप सरल लैंग्वेज में समझा करो ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो पहले जो सबसे पहले सूर्य निकलता है वो कौन सा, आपके धौलपुर में, धौलपुर में निकलता है। सूर्योदय धौलपुर में होता है और सबसे लास्ट में क्या होता है, सूर्य उदय कहाँ होता है, आपके जैसलमेर में होता है। और इन दोनों के बीच में जो सूर्य उदय होने की धौलपुर और किसके जैसलमेर के बीच में लगभग है 35 मिनट का अंतर चलता है, यानी वहाँ पे 35 मिनट पहले हो जाता है
और फिर इस बाद में कहाँ होता है पहले आपके कहाँ हो जाता है धौलपुर में, कहाँ हो जाता है धौलपुर में, धौलपुर में। यहाँ से फिर 35 मिनट के बाद, यहाँ से 35 मिनट के बाद क्या होता है जैसलमेर में आपके सूर्योदय होता है। तो 35 मिनट के बाद, ठीक है, आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हो गया एंड थैंक यू। और आज सेशन ज्वाइन करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के सेशन में फिर मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चन के साथ, और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत से बड़ी बड़ी मात्रा में जुड़ के मेरा हौसला बढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।